एक्सरसाइज 6.1 प्रैक्टिस बुक ध्यान से देखना। उसमें मैं क्वेश्चन 5 पहले करवा रहा हूं, क्योंकि जो हमने कल थियरीज देखी थी सारी, वो सारी थियरी की हेल्प से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ए और बी क्या है? चलो, ए एंड बी आर कौन से एंगल है? अभी भी कुछ लोगों को पेज ही नहीं मिला। मिल गया सबको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उन्होंने रेशियो दिया है। एंगल ए रेशियो एंगल बी इज इक्वल टू 1:5। ध्यान से देखना एवरीवन, प्लीज लुक एट द बोर्ड। एंगल ए इक्वल टू 1x, एंगल बी इक्वल टू 5। मैंने x को अज्यूम कर लिया, 1x की जगह पर हम खाली x भी लिख सकते, हम सबको पता है। सबका फोकस यहाँ पे होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। x एंड 5x। अब यहाँ पे दोनों एंगल कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? ओके, जो दो एंगल का प्लस 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं? तो मुझे ए और बी अगर मैं प्लस करता हूं तो उसका टोटल कितना होगा? तो ए की वैल्यू मेरे पास x है, इसकी तो कितना होगा? ऐसा 8 स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा। देखा था ऐसा कि नहीं देखा था? x इक्वल टू कितना आया? लेकिन मेरा आंसर x नहीं है, मेरा आंसर तो एंगल ए और बी फाइंड करना है। तो ए में फाइंड करने के लिए ए एक्स 15, और एंगल बी इक्वल टू क्या है हमारे पास? 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमें मिली 15, तो हमने रख दी। पक्का? तो कुछ रेशियोज में आपके लिए भी गिफ्ट रेडी कर देता हूं, चलेगा ना? सर अब क्या करे, कर दे रहे हो तो करना ही पड़ेगा, बराबर है ना? चलो, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा लेंगे हम लोग? 6। उसमें क्या है? एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोला गया है? एंगल एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री, लेकिन उन्होंने रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या है हमारे पास? 23 रेशियो। तो x की वैल्यू में क्या ले लूंगा? 23x, और एंगल y क्या कर देंगे हम? मैं x क्यों ले रहा हूँ समझना है ना? अब रेशियो है, उसको मुझे एज्यूम करना है 23x, और इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 23 और 13 का प्लस कर, ये थोड़ा आपके लिए अच्छा है। अब मैं दोनों का प्लस करूंगा तो कितना होगा? क्यों 180 होगा? तो क्या होगा? 23x प्लस 13x। सप्लीमेंट्री होते हैं तो टोटल 180 होता है। यहाँ पे कितना होगा? 36। 180 अपॉन x इक्वल टू क्या है मेरा आंसर? पक्का? लेकिन ये किसकी वैल्यू है? x की। मुझे तो क्या चाहिए था? तो 23 इंटू 5 क्या मिलेगा आंसर? 115 के 105। y कितना होगा? 3x। तो 3 इंटू हमने 13x, तो 13x की वैल्यू कितनी है? 5। तो कितना होगा? 65। इस दोनों का प्लस कितना होता है? 1। सप्लीमेंट्री हो गया ना एंगल। तो वेरीफाई करना कि हमने जो दो आंसर ढूंढे वो क्या है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो लिख रहा हूँ, आप लोग खुद कर लेना, राइट? 24 प्लस 6, 14 प्लस 16, 12 प्लस 6। गॉट इट? ये रेशियो लेके आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, P एंड Q आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ P इक्वल टू 3x प्लस 15 एंड Q इक्वल टू x प्लस। चलो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 7।
P and Q आर कैसे है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दोनों का प्लस कितना? चलो यहाँ पे P लेकिन हमें ऐसे दिया है 3x प्लस 15, एंगल Q दिया है x प्लस। अब P एंड Q आर कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब P प्लस Q कितना होगा? अब P की वैल्यू 3x प्लस 3x प्लस x कितना होगा? ये यहाँ पे जाएगा 90 माइनस 22 कितना होगा? 60। x इक्वल टू 68 अपॉन, ये हमें x की वैल्यू मिली। हमें तो एंगल फाइंड करना है, तो एंगल P क्या होगा मेरे पास? तो 3x की वैल्यू 17 प्लस 60, एंगल Q क्या होगा? x प्लस, तो 17 प्लस, इस दोनों का प्लस करके देखो क्या आंसर आता है। आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ बोलो क्या पूछना था? ये P, ये दोनों दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस, ये हमने नहीं लिया है। अब P प्लस Q 90 की होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दोनों की वैल्यू मैंने रख दी। 3x प्लस x क्या होगा? 4x। 15 प्लस 7 22। अब समझ में आ गया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कंफ्यूज अबाउट दिस तो आगे के क्वेश्चन पे मुझे मत जाने दो। हाँ यहाँ खत्म होने के बाद पूछो, बीच में यहाँ जैसे खत्म होता है सर दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? जो पूछेगा वही सीखेगा, डर काहे का। 8 ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपका उसमें आइडिया आने लग गया होगा, है ना? ए एंड बी क्या है? और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, आपको बताओ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में आएंगे। कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स। सर इतने इंपॉर्टेंट है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3x माइनस 10। बी नीचे लिख देता हूँ। बी इक्वल टू क्या है? 2x प्लस, अब दोनों का टोटल कितना होगा? क्यों 180 होता है? ये सप्लीमेंट्री एंगल है। x की, a की वैल्यू क्या है? 3x, क्या होगा? 5x। 30 में से 10 जाएगा तो 5x इक्वल टू 180 माइनस 160। पक्का? 32। x की वैल्यू कितनी आ गई? 32। a कितना है हमारे पास? 3x, कितना होगा? 50, और सॉरी 9, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 96। 96 में से कितना माइनस करेंगे? 10, तो कितना होगा? 86। बी कितना होगा? x की वैल्यू कितनी लेंगे? हाँ अब इसमें कितना होगा? माइनस है कि प्लस है? तो कितना होगा? अब इस दोनों का प्लस करके देखो कितना? 180 होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। अब देखो कौन सा क्वेश्चन आ गए हम लोग? क्वेश्चन, आई थिंक आपको सबको यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं? तो बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन 9 देखो, x एंड y आर कैसे मेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन यहाँ पे ना देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। x इक्वल टू 4 इंटू एंगल, आप लोग भी देखना, ये ऐसे आता है तो हम लोग आप लोगों का खत्म हो जाए बाद में पढ़ते हो, अपने पास टाइम ही टाइम है। अभी तो
44 का कब, अभी तो और 40 साल निकालो, टाइम है, कर लो। हो गए? चलो तो आगे बढ़ते। अब इसमें लॉजिक आप लोग सोच रहे हो कि क्या करना है इसमें। अगर ये क्वेश्चन में आपको अभी बोलूंगा कि समझ में आएगा, तो देखो एंगल एक्स, इसमें ना 2-3 मेथड है, लेकिन मैं वो मेथड कराऊंगा जो हम ऑलरेडी कर चुके और आपको रिलेट कर पाए। इसको मैं नीचे लेके आ गया, यहाँ पे 4, नीचे क्या लिखूंगा। अब मैं अगर ऐसा लिख दूं x रेशियो y 4:1, कौन सी मेथड हो गई? समझ में आ गया? हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देख फिर से मैंने क्या किया, इस y को मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में, 4 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते। अब रेशियो हो गया। अब हमें 4x और 1x लेके कॉम्प्लीमेंट्री, तो टोटल कितना होगा? कैन यू डू इट योर सेल्फ? तो क्वेश्चन 10 में अब आप लोग खुद, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, बंद करना थोड़ी देर। P एंड Q आर कौन सा मेंट्री? तो P प्लस Q कितना होगा? लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया है, देखो P इक्वल टू 11 एंगल Q, तो क्या करेंगे पहले? P अपॉन 11 अपॉन, फिर आगे समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब इसमें कभी कभी ऐसा भी आएगा, देखो, और आप लोग वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज। तो P अपॉन Q लिखूंगा तो 11 अपॉन, बस, नो टेंशन। इसमें और मेथड भी है, तो ऐसे नहीं कि मैं, लेकिन मैंने ये क्यों करवाया, क्योंकि आज हमने ये मेथड सीखी तो इसको थोड़ा कनेक्ट कर पाते हैं इजीली। कुछ नया करवाऊंगा, एक तो आपका लिमिटेशन आ जाता है सोचने समझने, तो लिमिटेशन को थोड़ा हमने कंट्रोल कर लिया। एम आई राइट? तो आज के लिए मैं चाहता हूँ इतना आप लोग ध्यान से करें। फिर अब हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, नहीं इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी है, लेकिन मे भी नेक्स्ट सेशन में ही देख पाएंगे। चलो इतना लिख लो पहले, लास्ट वाला फिर से।